उनकी पसंद के वकील से परामर्श करने के लिए एक व्यक्ति का पता लगाने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। राज्य इसे पतला नहीं कर सकता है। दिल्ली एचसी ने शिफाउर को राहत दी। सब्सक्राइब फॉर न्यूज अपडेट। यह देखते हुए कि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करना संवैधानिक अधिकार है, जिसे राज्य द्वारा पतला नहीं किया जा सकता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह जामिया के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफाउर रहमान को राहत दी है। मिलिया इस्लामिया को पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में हुए दिल्ली दंगों के सिलसिले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने इस प्रकार मनाया। यह अदालत यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि इस तरह के मामलों में इस आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करने की अनुमति है कि भले ही उसी के साथ अनुपालन किया गया हो, यह कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा। हिरासत में किसी व्यक्ति का अधिकार, उनकी पसंद के कानूनी चिकित्सक से परामर्श करना भारत के संविधान द्वारा एक सही गारंटी है और राज्य के लिए इस संवैधानिक आधार पर इसे खोलने के लिए खुला नहीं है कि इस तरह के परामर्श की अनुमति देने के बावजूद कोई उद्देश्य नहीं दिया जाएगा। 13 अगस्त 2020 के सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने के बाद आया अवलोकन के तहत आया था, जिसमें अभियोजन पक्ष के आवेदन की अनुमति दी गई थी। उआपा की 43D और जांच की अवधि और उसके हिरासत को 17 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसलिए रेहम द्वारा यह दावा किया गया था कि उन्हें जांच पूरी करने के लिए अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन का विरोध करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें पहुंच प्रदान नहीं की गई थी। कानूनी सहायता और यह कि संबंधित न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के बावजूद उन्हें अपने वकीलों से परामर्श करने या निर्देश देने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा रहमान ने दिनांक 14 अगस्त 2020 के आदेश को भी चुनौती दी और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिससे उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई कि उनकी हिरासत 24 अगस्त 2020 की अवधि से आगे बढ़े, जो कि पूर्व में पारित मामलों की जांच पूरी करने की अंतिम तारीख थी। संबंधित न्यायालय अवैध घोषित किया जाए। रहमान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 147, 148, 149, 120 CIPC की 6 मार्च को पिछले साल, जिसमें बाद में सेकंड के तहत अपराध हो। 302, 307, 124A, 153A, 186, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 109 और 114 IPC 6 सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1984 के नुकसान की रोकथाम के 3 और 4 और सेकंड आर्म्स एक्ट 1959 के 25 और 27 को जोड़ा गया था। इसके बाद 19 अप्रैल को अपराध के तहत अपराध यूएपीए के 13, 16, 17 और 18 भी शामिल थे। रहमान को बाद में 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और 6 मई 2020 तक 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा एक और आवेदन दिया गया था, जिसमें 10 दिनों की और अवधि के लिए पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसकी अनुमति एक दिल्ली ने दी थी। कोर्ट फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिछले साल 24 जुलाई को राज्य द्वारा जांच को पूरा करने के लिए समय के विस्तार के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और आयोग को 24 अगस्त 2020 तक लंबित जांच को समाप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी मैदान में रहमान ने चुनाव लड़ा था। समय के विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके पास विरोध करने का एक प्रभावी अवसर न हो। रहमान का यह भी मामला था कि वीसी परामर्श की सुविधा देने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा उनके वकील द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों के बावजूद एक ही बार इनकार किया गया था। उच्च न्यायालय में रहमान की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि लगाए गए आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया था, क्योंकि वह अपने वकील से परामर्श करने और समय के विस्तार के लिए राज्य के आवेदन का विरोध करने के लिए किसी भी सार्थक प्रस्तुतिकरण से वंचित था। जांच पूरी करें।
इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया था। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जांच के पूरा होने के समय को बढ़ाए गए आदेश में दर्ज किए गए कारणों के अनुसार विशिष्ट कारण नहीं है, क्योंकि यूएपीए की धारा 43D के तहत विचार किया गया है। दूसरी ओर एसजी राजू द्वारा उक्त प्रस्तुतियां का खंडन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रहमान को जांच पूरी करने के लिए आवेदन का विरोध करने के लिए सुनवाई का कोई अधिकार नहीं था और परिणाम स्वरूप हिरासत की अवधि बढ़ाकर। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया कि यहां तक कि यह मानते हुए कि रहमान अपने वकील के साथ परामर्श करने का हकदार था, लागू आदेश को दखल नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि रहमान ने यह नहीं दिखाया था कि उसके कारण कोई भी पूर्वाग्रह था। मामले में दायर जेल अधीक्षक द्वारा स्थिति रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए अदालत ने कहा कि वही गलत था और रहमान को अपने वकील के साथ सामग्री समय पर परामर्श करने का कोई अवसर दिया गया था। निस्संदेह याचिकाकर्ता को अपनी पसंद के कानूनी चिकित्सक से परामर्श करने का अधिकार है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ता को अपने वकील के साथ परामर्श करने के लिए इस संवैधानिक अधिकार से प्रभावी रूप से इनकार किया गया था। न्यायालय का अवलोकन किया। इसके अलावा अदालत इस प्रकार निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ी। वह सिद्धांत जिसके खिलाफ प्रतिकूलादेश पारित किया जा सकता है, उस व्यक्ति को पूर्ण सामग्री प्रदान की जानी चाहिए, जिसके आधार पर ऐसे आदेश को आधार बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।